वंदो श्री सद्गुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनि श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, बाहुग्रहे की लाज। बाहुग्रहे की लाज। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत। मुक्त देसी ब्रह्मांड को, आए ब्रह्म आत्म सत। आए ब्रह्म आत्म सत। साथियों, जैसा कि आप जयकारों में भी श्री प्राणनाथ जी के नाम के जयकारे को सुन चुके हैं, और ये भी सुन चुके हैं कि प्राणनाथ जी उस विभूति को कहा गया है जो सबके प्राणों के नाथ हैं, जिनके विषय में महापुरुषों ने धर्म ग्रंथों में क्या कहा, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। और वो जो सबके प्राणपति हैं वो सबके हैं, सांझे हैं, परमात्मा हैं। वो किसी एक धर्म के नहीं, एक मत के नहीं, एक पंथ के नहीं। और आपने ये भी सुना कि ये मनुष्य देह किस प्रकार 84 लाख योनियों को भुगतने के बाद एक बार ये मौका प्राप्त होता है इंसान को कि इस 84 लाख की कष्टमय योनियों को भुगतकर एक बार ये मौका मिलता है जन्म मरण के चक्र से छूटने का, जिसको महापुरुषों ने कहा 184 जोन सबाई मानस को प्रभ दई वड्याई। इस पौड़ी ते जो नर चूके सो जाए आए दुख पाएगा। अब आप कहें हमें तो याद ही नहीं कि कब हम 84 लाख योनियों में गए। तो साथियों, जिन योनियों को हम भुगत कर यहाँ आए हैं उनका दुख और दर्द हम भूल गए हैं। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि एक कुकर को देखिए, एक शूकर को देखिए कैसा जीवन व्यतीत कर रहा होता है। वो कोई बुद्धि नहीं, कोई विवेक नहीं, और वो ये नहीं जानते उनका भला किस में है, बुरा किस में है। एक कुकर को चोट लग जाती है तो कीड़े पड़ जाते हैं, वो ये नहीं जानता कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है या मुझे इलाज करवाना है। क्यों? क्योंकि इन योनियों में ना बुद्धि है ना विवेक है। वो बुद्धि और विवेक दी नियामत इस मानक देह को, इसलिए महापुरुषों ने कहा मानक देह अखंड फल पाइए, सो क्यों पाए के वृथा गवाइए। मानस जन्म दुर्लभ है, मिलत ना बारंबार। साथियों, ये मनुष्य देह ऐसा हीरा जन्म है। एक बार की बात है, एक किसान था। अब किसान ठहरा, कोई ज्ञान नहीं नगों का, कोई ध्यान नहीं कीमती वस्तुओं का। अपने खेत में जुताई कर रहा था, तो खेत में जुताई करते करते उसे
खेत में जुताई करते करते उसे प्राप्त होता है एक मटका। अब उस मटके को वो घर लेकर आता है तो खोल के देखता है उसमें लाल पत्थर थे। अब किसान तो ये नहीं जानता कि वो लाल पत्थर क्या है, उनकी कीमत क्या है। तो उसने क्या सोचा कि जब अब मेरी फसल पक जाए तब इन पत्थरों का इस्तेमाल मैं उन पंछियों को उड़ाने के लिए करूंगा जो पंछी मेरी पकी हुई फसल को खाने आएंगे। जब फसल पकी तो उस किसान ने क्या किया, उन पत्थरों को, उन पंछियों को एक एक करके मारकर उड़ाने का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। वो एक पत्थर को मारे, पंछी उड़ जावे, फिर से आ जावे, फिर से गुस्से में आए, अगला पत्थर मारे, पंछी उड़ जावे, वो फिर से आ जावे। इस तरह करते करते साथियों, जब एक या दो पत्थर रह गए, मटका खाली भर गया, खाली हो गया। शाम हो गई, पंछी अपने घोंसलों में लौट गए। किसान भी उन दो पत्थरों को लेकर अपने घर वापस आया और घर में क्या देखा कि आज तो खाने के लिए कुछ बना ही नहीं। तो पत्नी से कहा, भाग्यवान, आज खाने में क्या बना है? भाग्यवान कहती हैं कि आज तो कुछ बना ही नहीं, खाने के लिए कुछ था ही नहीं। तो कहती हैं कि जाओ पास की दुकान से, किराने की दुकान से कुछ भोजन ले आओ उधार, क्योंकि किसान था, गरीब था, धन दौलत नहीं थी। इतना धन भी नहीं था कि रोज की रोटी जुटा पाए। अब जब दुकान पर जाते हैं तो दुकानदार भी सामान देने से मना कर देता है। संसार भी तब तक साथ देता है जब तक किसी से कुछ लेने की, कुछ पाने की उम्मीद हो, वरना संसार भी साथ छोड़ जाता है। भाग्यवान पत्नी वापस आती है, कहती है कि दुकानदार ने तो सामान देने से, रसीद देने से मना कर दिया, अब क्या पकाया जाए। तो किसान के दिमाग में बात आती है कि वो घड़े में दो पत्थर बचे हैं लाल रंग के, वो ले जा, जो 1-2 रुपया, 1-2 पैसे तेरे को मिलेंगे, इसके बदले खाने के लिए चावल, मूंग, भात, दाल ले आना। साथियों, वो स्त्री उन पत्थरों को लेकर जाती है और दुकानदार को कहती है कि ए दुकानदार भाई, अगर तुम उधार नहीं दे सकते तो इन पत्थरों की कीमत में जो भी, जितना भी भोजन आए वो इनके बराबर मुझे दे दो। अब दुकानदार ठहरा पढ़ा लिखा, समझदार, जौहरी की बुद्धि रखने वाला व्यक्ति, उसने जब उन पत्थरों को देखा तो अचंभित हो गया, क्योंकि वो पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं थे, वो पत्थर थे कीमती लाल पत्थर, जिनकी एक एक की कीमत लाखों करोड़ों के बराबर थी। तो दुकानदार ने सोचा कि इतनी गरीब स्त्री के पास, इतने गरीब घर के व्यक्ति के पास, किसान के पास इतने कीमती पत्थर क्या कर रहे हैं। तो पूछा, तुम्हें ये पत्थर कहाँ से मिले? तो कहते हैं कि मेरे पति को एक मटका मिला था अपने खेत में दबा हुआ, और उस मटके में ऐसे बहुत से पत्थर थे। दुकानदार खुद चल के आता है किसान के पास। किसान को प्रतीत होता है कि मुझसे शायद कोई गलती हो गई। दुकानदार किसान से पूछता है कि भाई ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिले? तो किसान कहता है ये तो मुझे मेरे खेत में गड़े हुए एक मटके में मिले थे और वो मटका भरा पड़ा था। तो दुकानदार पूछता है कि इस तरह के और पत्थर कहाँ है? जिस प्रकार तुम कह रहे हो कि घड़ा भरा हुआ था, लेकिन ये तो 2 ही पत्थर हैं। तो वो कहता है कि मैंने उन पत्थरों को पक्षियों को उड़ाने में ही गवा दिया, मार दिया, पक्षियों पर मारा और वो पत्थर खो दिए। दुकानदार अपने सिर पर हाथ मारता है, किस लिए? कहता है कि क्या तुम्हें पता है वो पत्थर क्या है, उनकी कीमत क्या है?
तो किसान कहता है मैं तो ये चाहता था कि 1-2 पैसे का जो राशन तुम दे सको इनके बराबर वो दे दो। वो क्या कहता है कि एक एक पत्थर के बराबर मेरी पूरी दुकान बिक जाए। और तुम कहते हो कि तुम्हारे पास एक घड़ा इन पत्थरों का भरा हुआ था। ये कीमती लाल पत्थर हैं, नग कीमती हैं, और तुमने इनका प्रयोग कहां कर दिया? पंछियों को उड़ाने में। लेकिन अब तो वो पत्थर खो चुके थे। हम मनुष्य भी यही कर रहे हैं। हमें मनुष्य देह प्राप्त हुआ है, ये कीमती हीरा तन प्राप्त हुआ है, देव दुर्लभ देह प्राप्त हुई है, जिसको ग्रंथों में लिखा है इस देही को तरसे देव देवी देवता भी इस देह को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। और उस देह को प्राप्त करके इसके अंदर कीमती लाल पत्थर क्या हैं? इस मटके के अंदर भरे हुए वो लाल पत्थर हैं हमारे श्वास की गिनतियां, जो हमें गिनती के श्वास मिले हैं। और उन श्वासों को हम कहाँ प्रयोग कर रहे हैं? पक्षियों को उड़ाने में। पक्षी क्या है? यहाँ के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में ही उनको हम व्यर्थ गवा रहे हैं, यहाँ के विषय विकारों में ही उनको व्यर्थ गवा रहे हैं। और जब अंत समय आता है, क्योंकि हर व्यक्ति कहता है भाई भक्ति कर लेंगे, जब उम्र आएगी, जब बुजुर्ग होंगे तो भक्ति कर लेंगे, अभी तो भक्ति करने की क्या आवश्यकता है? अभी तो हमें जीना है, अभी तो हमें खाना है पीना है, जीवन में एंजॉय करना है। और एंजॉयमेंट क्या सोची दुनिया ने कि शराब मांस मदिरा जैसे पदार्थों का सेवन करके खुद के शरीर का नाश करना ही उन्होंने समझ लिया कि शरीर पाकर अगर आपने ऐसा एंजॉयमेंट नहीं किया तो आपने कुछ नहीं किया। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं पीना तंबाकू छोड़ दो, मांस मछली सब, शराब और सब कैफ पर दारा चोरी ना कब। ये 4 मौलिक सिद्धांत दिए भक्ति मार्ग के कि आपको अगर परमात्मा की प्राप्ति करनी है, आत्म स्वरूप को जानना है, तो आपको इन 4 निषिद्ध वस्तुओं को त्यागना पड़ेगा। और आज हम क्या कर रहे हैं? इस लाल से भरे हुए मटकों को खाली कर लेते हैं और उम्र का वो पड़ाव आ जाता है जब हमारे पास अधिक समय नहीं रहता, तब तो मुख से राम भी बोलते हैं तो कुछ और ही निकलता है, क्योंकि मुख में दांत नहीं रहते, शरीर में इतना बल नहीं रहता कि हम भली प्रकार से बैठ भी पावें, तो भक्ति कैसे करेंगे? इसलिए भक्ति करने का सही समय, परमात्मा को सही प्राप्त करने का सही समय कब है? जब हम बुद्धि और विवेक को समझ पाएं, जब अपने आप को पहचानने की समझ हम में आ जावे, जब जागो तभी सवेरा। तो साथियों, इस मनुष्य देह को प्राप्त करने का लक्ष्य ही ये है, उस एक पार ब्रह्म की प्राप्ति। क्योंकि ये 84 लाख योनियों के बाद ये जो लाल से भरा मटका मनुष्य देह प्राप्त हुआ है, किस लिए प्राप्त हुआ है? कि हम जन्म मरण के चक्कर से छूट जावें, हमें मुक्ति मिले, वो आनंद मिले जिस आनंद की खोज के लिए कई साल इंसान कभी वो आनंद माता पिता में ढूंढता है, कभी वो आनंद सगे सहोदरों में ढूंढता है, कभी वो आनंद अपने प्रेमी प्रेमिकाओं में ढूंढता है, कभी आनंद अपनी पत्नी बच्चों में ढूंढता है, और कभी वो आनंद ढूंढता है धन दौलत में। ऐसे करते करते मौत दरवाजा खटखटा देती है, लेकिन वो आनंद की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि वस्तु कहीं खोजे कहीं। एक संत थी, संत राबिया। वे अपनी झोंपड़ी के बाहर दोपहर को क्या कर रही थी? मिट्टी में हाथ मारकर कुछ खोज रही थी। वहां से गुजरने वाले लोगों ने कहा कि बीबी राबिया, तुम क्या खोज रही हो? तो बीबी राबिया कहती हैं, मेरी सुई खो गई है। तो लोगों ने सोचा कि ये बुजुर्ग बीबी है, बुजुर्ग भक्त है, संत है, इसकी मदद क्यों ना की जाए।
तो पूछा हम आपकी मदद कर सकते हैं? कहते हाँ मदद कर सकते हो। सबने वहां उस सुई को खोजने के लिए भरसक प्रयास किया। शाम हो गई, सुई नहीं मिली। अंधेरा छा गया, सुई नहीं मिली। तो लोग पूछते हैं बीबी राबिया सुई खोई कहां थी? ये तो पता चले, तब ढूंढने में सहजता होगी, सरलता होगी। अगर पता चल जाए सुई गुमी कहां थी। तो बीबी राबिया कहती हैं वो तो मेरी झोंपड़ी के अंदर गुमी थी। लोग सिर पर हाथ मारते हैं, बीबी तू पगला गई है। अगर सुई खोई अंदर है तो ढूंढ तो तू बाहर रही है। तो बीबी राबिया जो पहुंची हुई संत थी कहती हैं तुम भी तो यही कर रहे हो। तुम परमात्मा को खोजना कहीं और चाहते हो, लेकिन वो बैठा कहीं और है। तुम जिन विषय विकारों से आनंद ढूंढना चाहते हो वहां वो मिलने का ही नहीं। तो पागल कौन हुआ, मैं कि तुम? साथियों, संत सद्गुरु इस तरह उदाहरणों से समझाया करते थे मानव मात्र को हमारे कल्याण के लिए। तो आज ये मनुष्य देह प्राप्त हुआ है किस लिए? जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति के लिए, इन दुखों के क्लेश से छूटकर परम आनंद की अवस्था को प्राप्त करने के लिए। लेकिन वो मिलेगा कैसे जब तक पूर्ण परमात्मा के चरण कमल ना मिल जावे, जो आनंद का स्रोत है वो ना मिल जावे, वो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा ना मिल जावे, तब तक आनंद कौन देवे? और वो परमात्मा कितने हैं? कोई कहे 33 करोड़ हैं, कोई कहे 1 है, कोई कहे 2 हैं। तो साथियों, हमारे शास्त्र हमारे ज्ञान का आधार है, जिनको हम आधार मानकर चलते हैं। पवित्र वेद कहता है एको ब्रह्म द्वितीय ना अस्ति, ना द्वितीयो ना तृतीयो ना चतुर्थो ना पंचमो उच्यते। ना 2 है, ना 3 है, ना 4 है, वो एक है। पवित्र गुरबाणी का कथन है एको है भाई, एको है, मेरा साहिब एको है। संत कबीर जी की वाणी का प्रमाण है एक ऊपर जिस जन की आशा, तिसकी कटिए जम की फांसा। एको साधे सब सधे, सब साधो सब जाए। उपनिषद का कथन है वो ब्रह्म, वो एको देवः, वो एक है, वो एक परमात्मा है, जिसके चरण कमलों को प्राप्त किए बिना जन्म मरण का चक्र नहीं छूट सकता। यही बात हमारे पवित्र धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में, पुराणों में, बाइबल में क्या, बाइबल क्या कहती है? द सुप्रीम ट्रूथ गॉड इज ओनली वन। कुरान क्या कहता है? कुल्हु अल्लाह अहद, वो अल्लाह खुदा परमात्मा एक, अर्थात भाषाएं अलग अलग हैं, लेकिन सारे पवित्र ग्रंथ उस एक ही की बात कर रहे हैं कि अगर मुक्ति चाहो, अगर आनंद चाहो तो उस एक की शरण में चले जाओ। साथियों, अब वो एक कौन? कोई कहे श्री ब्रह्मा जी, कोई कहे श्री विष्णु जी परमात्मा, कोई कहे भगवान शिव परमात्मा। अब अपने ग्रंथों से विचार करते हैं परमात्मा है कौन। श्रीमद् भगवद गीता, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद, इसकी एक आधारशिला ज्ञान का यज्ञ है, जिसमें अर्जुन के मोह को भंग करने के लिए भगवान ने वो ज्ञान दिया जिसे वेदों का सार कहा गया। और उसके 15वें अध्याय के 16वें और 17वें श्लोक में क्या कहा? हे अर्जुन, मैं तुम्हें गुप्त अति गुप्त ज्ञान देने जा रहा हूं। द्वाइवमो पुरुषो लोके क्षर च अक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थु अक्षरा उच्यते उत्तमः पुरुषः सत्वन्यः परमात्मा इति उदार्यते। हे अर्जुन, इस ब्रह्मांड को बनाने वाले 2 पुरुष हैं, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। उत्तम पुरुष परमात्मा, जो कि परमात्मा है, वो इन दोनों पुरुषों से अलग हैं। वे हैं पूर्ण परमात्मा, उनकी शरण में जाने से ही मुक्ति संभव है। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। हे भारत, हे अर्जुन, हे परंतप, तू सब प्रकार से उस एक की शरण में जा।
जिसकी शरण में जाकर तुझे परम गति और मुक्ति प्राप्त हो सकेगी। और यही बात भगवान शिव ने मां पार्वती को कही श्री महेश्वर तंत्र ग्रंथ में कि हे पार्वती, हम त्रिदेवा श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, महेश जी तो ब्रह्मांड के प्रकट होने पर प्रकट होते हैं और अपनी आयु के समाप्त होने पर लय को प्राप्त हो जाते हैं। परमात्मा तो हमसे कोई अन्य है और जब तक उसकी भक्ति ना की जाए, उस एक को ना पाया जाए, तब तक भक्ति मार्ग सफल नहीं हो सकता। जैसे एक वृक्ष होता है तो वृक्ष को जल कहाँ देते हैं? जड़ में, तभी उसके तने, पत्तों, टहनियों और पुष्प आदि फल आदि अंगों में स्वतः ही जल पहुंच जाता है। आदि पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डाल, त्रिदेवा शाखा भय पात भया संसार। तो जो इस पेड़ की जड़ है वो कौन है? उत्तम पुरुष परमात्मा है। अगर हमने उस जड़ को नहीं जाना कि वो कौन है, वो उत्तम पुरुष कौन है, वो परमात्मा जिनके विषय में गीता कहती है क्षर अक्षर उत्तम पुरुष। कबीर साहब की वाणी कहती है अवधू अक्षर हूं से न्यारा, सो निज पीऊ हमारा। कबीर साहब कह रहे मेरा प्रीतम कौन है, मेरा परमात्मा कौन है जो क्षर और अक्षर के परे है, वो मेरा प्रीतम है। अब वो उत्तम पुरुष जिसको कबीर साहब ने भी क्षर अक्षर के पारा नी अक्षर कहा, उसी को कुरान में क्या कह दिया? ला इलाहा इल्लल्लाह। भाषा का फर्क है, बात एक ही है। ला का अर्थ क्षर, इला का अर्थ अक्षर और इल्लल्लाह का अर्थ उत्तम पुरुष। और वही बात बाइबल में भी कथित है, द सुप्रीम ट्रूथ गॉड इज ओनली वन। तो तीन बातें लिखी, गॉड, द क्रिएटर एंड द सुप्रीम ट्रूथ गॉड। एंड द सुप्रीम ट्रूथ गॉड इज ओनली वन, वो एक है। सब संत महापुरुषों ने उस एक की ही बात कही, उन्हीं को गुरबाणी में अकाल पुरख पार पुरख करके लिखा। परम पुरुष का हूं मैं दासा, देखन आयो जगत तमाशा। जो नर हमको परमेश्वर उचरे, सो नर नरक कुंड में परे। गुरु साहब अपने पवित्र मुखारबिंद से उस पवित्र गुरबाणी में जिक्र कर रहे हैं, परम पुरुष का हूं मैं दासा। अब वो परम पुरुष कौन है, कैसे मिलेगा, क्या स्वरूप है, क्या लीला है, क्या धाम है? कल हमने इस पर विचार किया था, आज उससे आगे हम चलेंगे। हम बात कर रहे थे कि वो परमात्मा उत्तम पुरुष अक्षरातीत, अक्षर से परे होने के कारण अक्षर अतीत, अक्षरातीत कहा जाता है। लेकिन उसकी भक्ति कैसे की जाए, उसको पाया कैसे जाए, क्या वो देखा जा सकता है? क्या उसका स्वरूप है या साकार है, निराकार है, कैसे मिलेगा? तो जो साकार है, साकार क्या, जो पांच तत्व, तीन गुण, हड्डी मांस मज्जे वाली, जैसे मेरा शरीर है, आपका शरीर है, ये पांच तत्व का शरीर है। जो मिट्टी में मिट्टी मिल जाने वाला है, ये मिट जाने वाला है। जो चार प्रकार की प्रलय श्रीमद् भागवतम में वर्णित है, उसमें नित्य और नैमित्तिक और प्राकृतिक और महाप्रलय में ये शरीर और ये पिंड और ब्रह्मांड दोनों लय हो जाते हैं, मिट जाते हैं। जिसको गुरबाणी में क्या लिखा? राम गयो रावण गयो, जाको बहु परवार, नानक थिर कछु नहीं, सुपने जो संसार। ये संसार स्वप्न की भांति है जो मिट जाने वाला है। स्वप्न के पार भी तो कोई होगा जिससे ये ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। जो ब्रह्मांड का मालिक है वो भी तो कोई होगा, उसका भी तो कोई स्वरूप होगा, उनका भी तो कोई धाम होगा। कैसा है वो धाम? तो महापुरुषों ने कहा, वेद कहें सरगुण के आगे निर्गुण का विश्राम, सरगुण निर्गुण तजो सुहागिन तब पहुंचो निज धाम।
कि कोई ध्यावे साकार को, कोई ध्यावे निराकारा, इन विद इन दो से न्यारा, जाने जानन हारा। अगर कहो साकार है तो 5 तत्व का होगा, तो जब महाप्रलय होगी तो मिट जाएगा, तो साकार नहीं कह सकते। अगर कहो निराकार है तो लोगों ने क्या कहा, 2 हाथों के बीच जो स्थान है ना, ये निराकार है। भाई ये तो आकाश है। निराकार मत वालों के पास जाएंगे, वो कहेंगे 2 हाथों के बीच जो स्थान है ये परमात्मा है। भाई ये तो आकाश है, ये निराकार नहीं, ये तो आकाश है। फिर विडंबना ऐसी कि कोई ये नहीं सोचता, हम इतने सुंदर, ये सृष्टि इतनी सुंदर, नदियां पहाड़ इतने जीव जंतु इतने सुंदर, और इनको बनाने वाले का कोई स्वरूप ही नहीं। इस पर एक बच्चे ने अपने पिता से पूछा, पिताजी इस संसार को किसने बनाया? तो पिताजी ने कहा, बेटा ये संसार स्वतः ही बन गया, केमिकल रिएक्शन से, बायोलॉजिकल फिनोमिनन से बन गया। लेकिन बच्चा सूक्ष्म दृष्टि रखता था। बच्चे ने क्या किया, एक चित्र बनाया। उस चित्र को बनाकर घर की बैठक में रख दिया। घर पे पिता आए शाम को और पूछा, अरे वाह ये चित्र बड़ा सुंदर है, किसने बनाया? ना माँ को पता, ना दादी को पता, ना दादा को पता, सब कहें हमें नहीं पता। बच्चे से पूछा गया, ये चित्र किसने बनाया? तो बच्चा कहता है, खुद ही बन गया। तो पिता हंसते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, खुद कैसे बन सकता है चित्र? तो बच्चा जानते क्या कहता है कि अगर इतना बड़ा ब्रह्मांड खुद बन सकता है तो ये तो एक छोटा सा चित्र मात्र है। तो साथियों इसका अर्थ है कि इस ब्रह्मांड को बनाने वाली भी कोई चेतना, कोई शक्ति अवश्य होगी जो इस ब्रह्मांड की रचना कर रही है। अब महापुरुषों ने क्या कहा, किसी ने कह दिया निराकार है। तो अगर निराकार है तो कबीर साहब ने अपनी वाणी में ये वर्णन कर दिया, ढूंढत ढूंढत ढूंढिया भया सो गुनागुन, ढूंढत ढूंढत ना मिला तो हर कया बेचुन, बेचूने जग चुनिया साई नूर मीनार, आखिर केरे बखत में किसका करो दीदार। क्या दुनिया वालों, तुम कहते हो कि वो निराकार है। अगर निराकार है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, तो तुम ये भी कहते हो कि एक दिन खुदा आएगा और उस क़यामत के वक्त पर सिंहासन पर बैठे हुए तुम खुदा को देखोगे। तो अगर निराकार है तो सिंहासन पर बैठे किसको देखोगे? स्वामी जी महाराज सारवचन में लिखते हैं, श्वेत सिंहासन छत्र विराजे। अब सिंहासन है, छत्र है, लेकिन बैठने वाला कोई भी नहीं है। इसका अर्थ है कोई स्वरूप होगा, लेकिन 5 तत्व 3 गुण जैसा नहीं है, इससे परे है। अर्थात ना वो परमात्मा साकार है यहाँ पर, यहाँ की परिधि में, ना निराकार है, इन दोनों से परे है। तो क्या कहा, नूर तत्व का उनका स्वरूप कहा, जिसको वेद में क्या लिखा, शुक्र असी, शुक्र स्वरूप है, दिव्य नूरमय स्वरूप है। और वेद तो ये भी कथन करता है कि परमात्मा सम्राटों की भांति विराजमान है। गुरु साहब कहते हैं, राजन को राजा, महाराजन को महाराजा, ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन जाए। कि वो राजाओं का राजा है वो परमात्मा। और वेद कहता है उसी बात को कि वो राजाओं की भांति, सम्राट की भांति सिंहासन पर विराजमान है। तो वो सिंहासन पर विराजमान होने वाला स्वरूप, क्या उसका कोई स्वरूप ही नहीं होगा? श्री गुरु ग्रंथ साहिब में 1257 पृष्ठ पर उस परमात्मा के स्वरूप का वर्णन है। बागे कपड़ बोले बैण, कबहू साहिब देखा बहन, ए मेरी बहन आत्माओं, क्या तुमने कभी साहिब को देखा है, परमात्मा को देखा है क्या? वही बात कुरान हदीस में भी लिखा। मोहम्मद साहब ने कहा कि मैंने खुदा को
अपनी इन आंखों से देखा है। जीसस ने भी बाइबल में भी ओल्ड टेस्टामेंट में है कि हे परमात्मा, तेरा दिव्य सिंहासन बड़ा सुंदर है जिस पर तू विराजता है। इसका अर्थ है परमात्मा का कोई स्वरूप है, लेकिन ये साकार और निराकार के पार है, वो मिटने वाला नहीं है, इस संसार के नाशवान परिधि से बाहर है वो स्वरूप। अब है कहाँ? कोई कहेगा पिंड में है कि ब्रह्मांड में है, बता दो भाई। तो कबीर साहब कहते पिंड में होता तो मरता ना कोई, ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई। पिंड ब्रह्मांड में से जो न्यारा, कहे कबीर सोई साईं हमारा। ये घट जो है, ये शरीर जो है, हम कहेंगे कि घट घट व्यापक है। बिल्कुल घट घट व्यापक है, लेकिन क्या व्यापक है साथियों? घट घट में है काल समाया। जैसे एक घड़ा रचने वाला घड़े की रचना करता है, एक कुम्हार घड़े की रचना करता है, तो जो घड़ा खरीद कर ले जाएगा, जब कुम्हार से हमने घड़ा खरीदा, हम अपने घर ले गए घड़े को, तो क्या घड़े को हम तोड़कर देख लें, अंदर से देख लें, बाहर से देख लें, क्या उसको तोड़ लेने के बाद उसके अंदर से हमें उस कारीगर, उस कुम्हार का स्वरूप मिलेगा? आप कहेंगे नहीं मिल सकता। हाँ, उस घड़े में उस कारीगर की, उस घड़े में उस कुम्हार की कला है। तो साथियों, इस ब्रह्मांड में उस परमात्मा का स्वरूप नहीं है, इस ब्रह्मांड में उस परमात्मा की सत्ता की शक्ति है। आप कहें तो फिर कण कण में कुछ नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री बैठते कहाँ हैं? प्रधानमंत्री भवन में, लेकिन उनकी सत्ता से पूरा देश चलता है। ठीक उसी तरह से वो परमात्मा है तो कहीं और अपने निधाम में, लेकिन उनकी सत्ता यहाँ पर व्यापक है। यहाँ सर्वव्यापक क्या है? उनकी सत्ता व्यापक है। और उनका स्वरूप जन्म साखी श्री गुरु गोविंद सिंह जी भविष्यत वाणियों में रब्बी दरबार की व्याख्या में उनका स्वरूप वर्णन किया गया है। कैसे वस्त्र है नूरमयी, कैसे दरवाजा है नूरमयी, वहां पर गुरु साहब अपने मुखारबिंद से उच्चारण करते हैं, नूर बकत नाल सुबह दे सब सिफत अलावे। सुबह सुबह वहां आकर अक्षर ब्रह्म दर्शन करने आते हैं। तो दर्शन किसके करते हैं? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दर्शन करते हैं। तो साथियों, अगर पिंड में होता, घट में होता, तो ये घट के साथ ही मिट जाता। इस घट में क्या है? उसकी चेतना, उसकी शक्ति है। इस घट में 7 चक्र हैं, 9 दरवाजे हैं, 10वां दरवाजा जहां पर जीव का वास कहा जाता है। और कबीर साहब कहते हैं 10 द्वारे नरक कर भूले। महापुरुषों ने अपनी वाणियों में सब प्रमाण दिए हुए, और आपको महापुरुषों की ही वाणियों से प्रमाण दिया जा रहा है। और श्री प्राणनाथ जी की वाणी क्या कहती है? साथ ही साथ उसको लिया जाएगा। साथियों, इसलिए परमात्मा को मनमोहन कहा, सुंदर वर कहा कि वो परमात्मा अति सुंदर है। वेद में कहा युवा स्वरूप वाला है, शुक्र असी सम्राट की भांति अपने निज धाम में विराजमान है। और वो धाम ऐसा है जहां ना मृत्यु होती है, ना कोई बूढ़ा होता है, ना उम्र बीतती है, ना समय बीतता है। जिसको वेद ने लिखा कि वो चतुष्पाद भूतवा, चतुष्पाद विभूति के परे है परमात्मा का धाम। वो 4 धाम जिसको कोई अपनी वाणी में क्या कह देता है? सतलोक, अकहलोक, अनामी लोक आदि 4 लोक जो हैं। लेकिन परमात्मा इससे परे है। कबीर साहब क्या कहते हैं वाणी में? हद में चले सो मानवी, बेहद चले सो साध, हद बेहद दोनों तजे ताका मता अगाध। हद क्या? ये क्षर ब्रह्मांड। बेहद क्या? अक्षर का लोक। और बेहद अक्षर लोक के परे क्या? वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्थान। कबीर साहब बताते हैं अपनी वाणी में, हद हद सब कोई गया, बेहद गया न कोई, बेहद के मैदान में रहा कबीरा सोई। कि मैं बेहद मंडल तक गया और मैंने बेहद मंडल में उस परमात्मा के दर्शन किए, लेकिन बेहद मंडल के पार वो पूर्ण परमात्मा विराजमान है। जो उस बेहद मंडल के पार का ज्ञान दे देवे वो पूर्ण पुरुष विधाता है।
तो साथियों वो परमात्मा का धाम कहाँ? हद और बेहद के पार वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का धाम है, जहाँ वो परमात्मा अपनी आत्माओं के साथ निवास करते हैं। वहीं से उनका सत्ता रूप अक्षर ब्रह्म के द्वारा सृष्टि की रचना होती है। अब वो परमात्मा को पाया कैसे जाए? बात ये है जानने की कि आप कहें कि आपने इतनी लंबी चौड़ी व्याख्या कर दी, बात है 100 हाथ रस्सी सिरे ते गंड, अर्थात कितना बोलने का लाभ क्या जब तक उसको पाया ना जाए, देखा ना जाए। कैसे देखा जाएगा? तो साथियों महापुरुषों ने क्या कहा? अब कलु आयो रे एक नाम बोहू बोहू। परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग उनके नाम के अलावा और कोई नहीं है। तो साथियों इस संसार में नाम की भी व्याख्या 3 तरह से महापुरुषों ने करी, नाम, सतनाम और निज नाम। नाम जैसे किसी का नाम देव, किसी का नाम सुगम, किसी का नाम देविश, कोई भी नाम हो सकता है। ये शरीरों के नाम हैं, आपके और मेरे नाम शरीरों के हैं। इन नामों का स्मरण करने से अधिक स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और हमसे पूछा जाए स्वर्ग कौन जाना चाहता है, सब हाथ खड़ा करेंगे। पूछा जाए नरक जाना चाहते हो, कोई हाथ खड़ा नहीं करेगा। और हम तो कह रहे थे परमात्मा कण कण में है, तो भाई क्या नरक के कण कण में नहीं है? तो फिर नरक क्यों नहीं जाना चाहते? इसका अर्थ हुआ कि परमात्मा इससे परे है। और गीता कहती है, श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि जब हमारे पुण्य कर्म, कई लोग कहते हैं अच्छे कर्म करो, भगवान को मानने की जरूरत नहीं, केवल अच्छे कर्म करो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो साथियों अच्छे कर्म सोने का पिंजरा और बुरे कर्म लोहे का पिंजरा, लेकिन है तो पिंजरा ही, बंधन तो है ही। सोने के पिंजरे में भी पक्षी बंधन में है और लोहे के पिंजरे में भी बंधन में ही है। अच्छा कर्म करेंगे फल मिलेगा, वो फल भुगतने के लिए दोबारा आना पड़ेगा। बुरे कर्म करेंगे बुरा फल मिलेगा, उसको भुगतने के लिए भी आना पड़ेगा। तो इससे परे की अवस्था साथियों, स्वर्ग के परे। ये तो यहां तक कि श्रीमद् भगवद गीता में लिखा कि स्वर्ग से भी वापस लौट के आना पड़ता है, वैकुंठ से भी वापस लौट के आना पड़ता है। तो कौन सा ऐसा धाम जहां से वापस लौट के ना आना पड़े? और उस धाम को प्राप्त कैसे करना है, उसका तरीका संतों ने, महापुरुषों ने वेद शास्त्र पुराण आदि ग्रंथों में, हमारे पवित्र शास्त्रों में पहले से ही वर्णन कर दिया था। पहला नाम, जिसकी पहुंच केवल स्वर्ग और वैकुंठ तक। दूसरा सतनाम, लोगों ने क्या कह दिया, उसको ओम सोहम के रूप में जाप करना प्रारंभ कर दिया। कबीर साहब की वाणी में इसका वर्णन आता है, अन्य संतों की वाणियों में भी आता है। ओंकार निश्चय भया सो करता मत जान, साचा शब्द कबीर का पर्दे माहे पहचान। ओंकार से सृष्टि की उत्पत्ति अवश्य होती है, लेकिन वो परमात्मा नहीं है। उससे परे सोहम का स्थान है। तो क्या सोहम जाप करें? कई सोहम का जाप करते हैं। तो कबीर साहब जी की वाणी, कबीर साहब की वाणी का उदाहरण ले रहा हूं क्योंकि कबीर साहब ने बहुत ऊंचा ज्ञान दिया। जो जन होत है जौहरी रतन लेत बिल गाए, सोहम सोहम जग मुआ व्यर्था जन्म गवाए। सोहम का जाप करके भी आपने अपना जन्म व्यर्थ गवा दिया। तो फिर परमात्मा का नाम क्या है? सोहम ऊपर और है, सत सुकृत एक नाम सोहम के परे है। तो साथियों सतनाम के परे क्या है? वो निज नाम, जिसके विषय में ग्रंथों में लिखा था, 3 गुणन की भक्ति में भूल पड़े संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। कि जब तक इस संसार में निज नाम नहीं आ जाता तब तक मुक्ति का मार्ग नहीं खुल सकता, तब तक मुक्ति संभव नहीं है। अन्यथा जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरत समानी शब्द में ताको काल ना खाएंगे। और वो निज नाम जिसकी प्रतीक्षा बाइबल में भी लिखा है, परमात्मा भजन संहिता, हे परमात्मा तू मेरी चट्टान है, तू मेरा बल है, तू मुझे अपना निज नाम बख्श दे।
और वो निज नाम के आने की भविष्यवाणियां, परमात्मा के आने की भविष्यवाणियां साथियों इस 28वें कलयुग में हो चुकी थी। बहुत पहले से भविष्य पुराण, श्री हरिवंश पुराण में इसका वर्णन है। अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपिणा उत्पन्ना ते कृतयुगे प्रधान पुरुषा आश्रया, कि कलयुग में एक अनहोनी घटना होगी कि वे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस धरा पर प्रकट होंगे, अपना ज्ञान लेकर आएंगे, अपनी आत्माओं को जगाने के लिए 28वें कलयुग में पधारेंगे। श्री माहेश्वर तंत्र में भगवान शिव ने मां पार्वती को यही ज्ञान दिया कि हे पार्वती, वो ज्ञान जो उत्तम पुरुष का है, वो उत्तम पुरुष स्वयं इस धरा पर प्रकट होंगे और यहाँ आकर अपना मुक्ति धाम बनाएंगे। पद्मावती केन शर्दी विंध्य पृष्ठ विराजते इंद्रावती नाम सा देवी भविष्यति कलो युगे। और एक संत हुए हैं राजस्थान के बाबा रामदेव पीर, पीछे उनका स्टॉल पे ग्रंथ लगा हुआ है। वो क्या कहते हैं कि नदी किलकिला तीर पर आएगा परमात्मा। पद्मावती, हमारे पुराणों में क्या लिखा कि देवी लक्ष्मी जी पद्मा नदी के रूप में प्रकट होंगी और उनको मुक्ति देने के लिए 5000 साल कलयुग के बीतने पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आएंगे। यही बात कबीर साहब ने भी लिखी, यही बात ब्रह्मवत पुराण में भी लिखी, यही बात भविष्योत्तर पुराण में भी लिखी कि संवत 1735 का समय होगा, तब वो पारब्रह्म आएंगे और 2 तनों में लीला करेंगे। श्री कल्कि पुराण में भी ये वर्णन किया गया कि देवापी और मरु नामक चंद्रवंशी और सूर्यवंशी 2 राजा हैं जो युगों युगों से तप कर रहे हैं, सतयुग से तप कर रहे हैं। जब परमात्मा आएंगे, बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में आएंगे, तब वो उन 2 राजाओं के द्वारा यहां पर धर्म की स्थापना करेंगे। अब हमने अपने ग्रंथों को खोजना ही बंद कर दिया साथियों, कभी देखा ही नहीं खोल के हमारे पवित्र ग्रंथ क्या क्या रहे हैं। यही बात जन्म साखी श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने भी लिखी। ने कलंक वे उतरसी महाबली अवतार, संत रक्षा जुग जुग करसी, दुष्टा करसी ख्वार, नवा धर्म चलासी, जग में होवनहार, नानक कलयुग तारसी, कीर्तन नाम आधार। कि वो जब, हे भाई अजीत्या, भाई रंधावा, गुरु साहब अपने मुख से कह रहे हैं, जब गुरु इस धरती से आलोक होवेंगे तब एक भक्त पैदा होगा जो शब्द वाणियां अपने मुख से उच्चारण करेगा। और वो भक्त कौन होगा? जब गुरसिखों ने पूछा तो गुरु साहब ने कहा, ने कलंक हुए उतरसी, वो परमात्मा निष्कलंक स्वरूप होगा जिसमें कोई कमी नहीं, कोई कलंक नहीं, जिसका ज्ञान पूर्ण होगा, जो स्वयं पूर्ण ब्रह्म होगा। वो संतों की रक्षा करने अर्थात अपनी आत्माओं को जगाने के लिए आएगा और हमारे अंदर की दुष्टता का नाश करने के लिए आएगा। क्या लेकर आएगा? नया ज्ञान लेकर आएगा। अपने साथ वो दिव्य ज्ञान पंचम वेद लेकर आएगा, जिसे सूक्ष्म वेद, स्वसम वेद कहा, निज नाम कहा, वो लेकर आएंगे। बाबा रामदेव पुराण में तो ये भी लिख दिया, कच्छ देश धर्म पुत्र प्रकट सी। कच्छ देश में आएंगे, पश्चिम से आवेगा दीवाना, दिल्ली मंडल आए सी, पश्चिम से आएंगे। अब पश्चिम में क्या है, ये विचार करने की बात है। दिवापी और मरु 2 राजाओं की बात कल की पुराण में भी वर्णित है, श्रीमद् भागवतम में भी वर्णित है। साथियों, जन्म साखी श्री गुरु गोविंद सिंह जी पवित्र जन्म साखी में भी वर्णित है कि उन्हीं 2 राजाओं को अपने धर्म की स्थापना के लिए चुनेंगे। प्रमाण देखना चाहे, स्टॉल पर प्रमाण लगे हुए हैं। तो वो समय आ गया, संवत 1735 का समय आ चुका। परमात्मा अपना ज्ञान लेकर यहाँ आ गए और पहले तन देवापी के द्वारा उन्होंने धनुश्री देवचंद्र जी के तन में यहाँ पर हमें जगाने के लिए आत्माओं को उतारा और हमें जगाने के लिए ये दिव्य निज नाम प्रदान किया। और दूसरा तन
निष्कलंक स्वरूप, कल्कि और निष्कलंक स्वरूप में, निष्कलंक अर्थात इसमें कोई कमी ना हो, पारब्रह्म स्वयं आ गए आ गए आ गए। और क्या लेकर आए? निज नाम लेकर आए। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी, सब दुनी राह देखत, मूत देसी ब्रह्मांड को, मुक्त देसी ब्रह्मांड को, आए ब्रह्म आत्म सत। अपने साथ में निज नाम लेकर आए। अब जाहिर कर दिया कि जो उस निज नाम को पाएगा वो उस निज धाम को प्राप्त करेगा, वो दिव्य ब्रह्मपुर धाम को प्राप्त करेगा, जिसको वेद कहता है कि परमात्मा दिव्य ब्रह्मपुर धाम में विराजमान है। जिसको परमात्मा का महल कहा, जिसको क्या कहा? क्या नहीं कर तेरे, परमात्मा के घर में किस बात की कमी है? करता तेरे सब कुछ। फिर वो धाम कैसा है, उसको निहारना, उसको देखना, जहां हमारी आत्मा रह रही थी और वहां से इस दुनिया को देखने के लिए आई है। और अब निज नाम के द्वारा यहां बैठे बैठे आप पूछें जंगलों में जाना पड़ेगा तो जंगलों में जाने की आवश्यकता नहीं। आप पूछें गुफाओं में जाना पड़ेगा तो गुफाओं में जाने की आवश्यकता नहीं। घरों बैठे परमात्मा के नाम सुमरण से, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। अब कलु आयो रे एक नाम मोवहु बोहु, तेरा एक नाम तारे संसार। वो नाम कौन सा? निज नाम, जिसका वर्णन कबीर साहब ने, जिसका वर्णन गुरबाणी में भी, जिसका वर्णन जन्म साखी में भी हुआ, जिसका वर्णन महापुरुषों ने, संतों ने, बाइबल में और वेदों में भी उस नाम की महिमा को गाया गया कि बिना उस नाम के सुमरण से परमात्मा की प्राप्ति नहीं की जा सकती। भगवान श्री रामचंद्र जी सीता हरण होने के बाद जब लताओं से पूछ रहे हैं, ए लताओ, ए वृक्षों, बता दो मेरी सीता कहां है। तब लक्ष्मण कहते हैं, प्रभु आप तो स्वयं परमात्मा हैं। तब प्रसंग आता है कि कहो कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। कि परमात्मा के नाम की महिमा तो स्वयं राम भी नहीं गा सकते साथियों। और राम नाम की बात करें तो राम भी चार हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। कौन कौन से? साकार राम दशरथ का बेटा, निराकार राम घट घट में लेटा, बिंदु राम का जगत पसारा, निरालंब राम सब जग से न्यारा। अब तीन रामों को तो सब जानते हैं, तीन राम को, चौथे राम का मरम ना पावे, चौथे राम को कोई नहीं जानता। अब कबीर क्या कहते हैं? तीन राम को सब कोई ध्यावे, चौथे का कोई मरम ना पावे। चौथा छाड़ पंचम को ध्यावे, कहे कबीर तू हमरे आवे। अब संत इससे ज्यादा क्या कहें साथियों, कितना खोल खोल कर बताने। पहले राम कौन? जो दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी, जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, श्री विष्णु भगवान जी के अवतार, जो दशरथ जी के पुत्र हैं, वे राम। दूसरे राम कौन? आदि नारायण, जिनकी चेतना सबके अंदर जीव रूप में वास करती है, वे राम। और तीसरे राम कौन? बिंदु राम, जिनकी साधना ब्रह्म कुमारी मत में की जाती है। वो कहते हैं परमात्मा बिंदु स्वरूप है। और ये भी कह देते हैं द गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, परमात्मा ने हमें अपने जैसा बनाया। तो अगर वो बिंदु है तो हम भी बिंदु क्यों नहीं? ये भी कहते हैं द गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, परमात्मा ने हमें अपने स्वरूप पर बनाया, तो फिर हम बिंदु क्यों नहीं?
बिंदु राम का जगत पसारा, एक अंड ओंकार से सब जग बया पसार, कहे कबीर सब नार राम की अविचल पुरुष भरतार। वो एक राम है जो अविचल है, जो मिटने वाला नहीं, जो अखंड है, जो अविनाशी है, जो पार ब्रह्म है, जो पुरुषोत्तम है, जो उत्तम पुरुष है। और चौथा राम कौन सा? निरालंब राम जो इस ब्रह्मांड के परे है। अब चौथा कौन? अक्षर ब्रह्म, क्षर, अक्षर और उत्तम पुरुष। पांचवा कौन साथियों? अक्षर के भी परे, राजाओं का राजा, जिसको ग्रंथों में राजाओं का राजा कहा, प्रभुओं का प्रभु कहा, उत्तम पुरुष, अक्षरातीत, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, पार पुरुष कहा, परम पुरुष कहा। परम पुरुष का हूं मैं दासा, देखन आयो जगत तमाशा। साथियों, उस परमात्मा के आने की भविष्यवाणियां कलयुग में हो चुकी थी। भविष्य दीपिका में, भविष्योत्तर पुराण में, भविष्य पुराण में, हरिवंश पुराण में, जन्म साखियों में, पुराण आदि ग्रंथों में, कुरान में भी कहा अल्लाह ताला 11वीं सदी में जो वादा किया था वो निभाएगा आकर क़यामत के वक्त। बाइबल में भी कहते हैं वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, यीशु आने वाला है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसके आने की प्रतीक्षा हो रही है वो एक ही है और हम लड़ रहे हैं धर्मों के नाम पर। साहेब आए इन जिमी कार्य करने, तीन सबका झगड़ा मिटने, या दुनिया या दीन। इस धरा पर साथियों सबके प्राणपति, सब भविष्यवाणियों को पूरा करते हुए श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में आ गए। वो कोई मेरे अकेले के नहीं है, वो सबके प्राणपति हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके प्राणपति। और प्राणनाथ इज नॉट अ नेम ऑफ अ बॉडी, किसी शरीर का नाम नहीं है, हमारे किसी गुरु पीर का नाम नहीं है, हमारे किसी महापुरुष का नाम नहीं है। प्राणनाथ कौन? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो सबका प्राणों का नाथ, वो है प्राणनाथ। और वो लेके क्या आए? दुनिया के लिए उपहार लेकर आए। वो दुनिया वालों, तुम जन्म मरण के चक्र में फंसे पड़े थे, अब मैं तुम्हारे लिए वो निज नाम लेकर आया हूं। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकि सब दुनी राह देखत, मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत। वो आए अपनी आत्माओं को जगाने के लिए, लेकिन जागे कैसे? जब तक निज नाम ना लेवें, निज नाम ना जाना बहु पछताना। क्यों इस काल की त्रास सही? फिर काल से मुक्ति दिलाने वाला कौन? जिसको कहा काल अकाल सब तेरी माया, काल भी अकाल भी तेरी माया, सब काल अकाल सब तेरा किया। तो साथियों, ये है वो समय 28वां कलयुग। ये है वो समय जब पारब्रह्म ने आना था। ये है वो 5000 कलयुग के बीतने का वो समय जब परमात्मा के ज्ञान का प्रचार प्रसार होना प्रारंभ होना था। तो साथियों, आज से 400 साल पहले परमात्मा इन भविष्यवाणियों को सत्य सिद्ध करते हुए आ गए और विंध्याचल पर्वत पर उन्होंने भविष्यवाणियों को सिद्ध करते हुए पद्मावतीपुरी धाम श्री पन्ना जी में अपना मुक्ति पीठ स्थापित किया और अपने साथ वो दिव्य नूरमय ज्ञान लेकर आए, जिस ज्ञान में पार ब्रह्म के सुंदर स्वरूप का वर्णन, उनकी लीला का वर्णन, उनके धाम का वर्णन है साथियों। और उस लीला को जानने से, उस नाम के सुमरण करने से जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति सहज ही मिल जाती है। दादू सहजे पाइए। लेकिन हमने क्या किया? हमने कब्रों को तो पूजना मान लिया। दादू कहते हैं, दादू दुनिया बावरी, मुर्दे पूजे ऊत, जिनको कीड़े खा गए उनसे मांगे पूत। हम जाते हैं कब्रिस्तानों पर, कब्रों की पूजाएं करते हैं साथियों, लेकिन महापुरुषों ने क्या कहा? विचार तो करें कि जिनको कीड़ों ने खा लिया उनकी पूजा करने से क्या परमात्मा मिल जाएगा? क्या मुक्ति मिल जाएगी? साथियों, ये समय है, धन धन है ये कलयुग, जिसमें पारब्रह्म स्वयं आए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ, अपनी आत्माओं के लिए आए हैं। और क्या कहते हैं? सुख शीतल करूं संसार, मैं संसार के झगड़ों को मिटाकर सबको सुख शीतल करूंगा और सबका हूं।
और अपने साथ ये वाणी, आप कहेंगे ये ग्रंथ क्या है, ये उन्हीं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की वाणी है जिसमें उनके स्वरूप की पहचान, उनके धाम की पहचान, उनकी लीला की पहचान, वो कैसे हैं, क्या उनका स्वरूप है, क्या उनकी लीला है, क्या उनका नाम है, कैसे उनका ध्यान करना है, यहाँ बैठे बैठे कैसे उनके दर्शन किए जा सकते हैं बड़ी सहजता के साथ। और प्राणनाथ जी ने अपनी वाणी में कह दिया कि वो निज नाम आ गया। अब हमें विचार करना है कि इस मनुष्य देह को पाकर हम उनकी ओर बढ़े या इस कीमती मनुष्य देह में इन श्वासों को गवाकर, महापुरुषों ने तो क्या कहा, श्वास श्वास निज नाम जपो वृथा श्वास मत खोए, ना जानो इन श्वास को आवन होए ना हो। क्या पता ये श्वास दोबारा मिले ना मिले, अगला श्वास आवे ना आवे। अब तो साथियों वो मौका है, उसको जाना जा सकता है, उसको पहचाना जा सकता है, उसको पाया जा सकता है। समझ बूझ गुरु कीजे रे साधो, समझ बूझ गुरु कीजे, ये तो सौदा परम अमोलक निरख परख के लीजे। समझ बूझ के गुरु करना, सब्जी खरीदने भी जाते हैं तो चुन चुन के फलियां और पत्ते खरीदते हैं हम शाक खरीदने में, और गुरु कहाँ, गुरु कीजे जान के पानी पीजे छान, बिना विचारे गुरु करे परे 84 खान। पहले विचार तो करें गुरु हमें ज्ञान कहाँ का दे रहा है, क्या वो सतगुरु भी है। महापुरुषों ने 7 तरह के गुरु बताए, माता पिता भी गुरु हैं, डॉक्टर भी गुरु हैं, टीचर भी गुरु हैं, लेकिन सतगुरु कौन, जो हमें जहां से हम आए हैं वहां पहुंचा देवे, वे सतगुरु है। कान फूका गुरु हद का, बेहद का गुरु और बेहद का गुरु जब मिले तब पहुंचावे ठौर। जो कान में फूंकता है ना नाम, बताना नहीं किसी को, छुपा के रखना, भाई ऐसी की बात, ऐसी क्या बात है जो छुप बताना नहीं। परमात्मा का नाम तो परम कल्याणकारी है, जिसको भी बताओगे उसका कल्याण ही होगा, तो छुपाना क्यों है। तो साथियों वो निज नाम आ गया, जो निर्भय करने वाला है, जो मुक्ति देने वाला है, जो आनंद देने वाला है। और उसी परमात्मा की कृपा से, उन्हीं सदगुरु महाराज जी की कृपा से आज आपके चरणों में भाटापारा की इस धर्मधरा पर उन्हीं श्री प्राणनाथ जी की वाणी से समस्त ग्रंथों के महापुरुषों के प्रमाण देकर, कबीर साहब की वाणी का प्रमाण देकर, नानक साहब जी की वाणी का प्रमाण देकर, दादू साहब जी की वाणी का प्रमाण देकर, वेद शास्त्र आदि ग्रंथों के प्रमाण देकर उस एक पार ब्रह्म की पहचान देने के लिए हम सब आत्माओं को उस परमात्मा के आने की खुशखबरी देने के लिए एक सत्संग रखा गया, जिसमें आपको प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक आमंत्रित किया गया। तो साथियों आइए उन परमात्मा की कृपा को प्राप्त करें, और आज अगर आए हैं तो उस परमात्मा को पहचानें जो सबका है, हमारा तुम्हारा नहीं, जो सबका एक है। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को मैं विराम देना चाहूँगा। इस पवित्र चौपाई को हम दोहराएंगे जो परमात्मा के ही, उनके ही स्वरूप इस वाणी का पवित्र वचन है। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत, मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत्य, आए ब्रह्म आत्म सत्य। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ और धर्मप्रेमी सज्जनों, अगर किसी कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, तो वो जिज्ञासाएं, वो प्रश्न आप रख सकते हैं, उनका प्रयास किया जाएगा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। हाँ? सभी से प्रार्थना है कि प्रसाद अवश्य लेके जाइएगा।
कुछ प्रश्न आए हैं जिनका उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे। प्रश्न है, वेदों के जो 4 महावाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि, सर्वम खलिद्वम ब्रह्म, ये एक्चुअली में ये 4 महावाक्य उपनिषदों में है, वर्णित हैं। अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, सर्वम खलिद्वम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। 12 महावाक्य हैं जिनमें से 4 मुख्य हैं। ये कहाँ है? उपनिषदों में वर्णित हैं। उपनिषद जो है हमारे 11 उपनिषद मुख्य हैं, कई लोग तो 108 बोलते हैं। तो साथियों, ये सर्वम खलिद्वम ब्रह्म अर्थात सब परमात्मा हर जगह है। अगर परमात्मा हर जगह है तो मैंने प्रश्न उठाया था कि फिर सब स्वर्ग ही क्यों जाना चाहते हैं, नरक क्यों नहीं जाना चाहता? तो अगर स्वर्ग में है तो नरक में भी तो होना चाहिए, कण कण में होना चाहिए ना परमात्मा, तो फिर नरक से इतनी नफरत क्यों? फिर गंदगी से इतनी नफरत क्यों? क्या उसमें परमात्मा नहीं है? तो सर्वम खलिद्वम ब्रह्म कहाँ? यहाँ नहीं, धाम में, परमात्मा के धाम में हर वस्तु, हर सामग्री परमात्मा का ही स्वरूप है। वहीं पर आत्माएं भी परमात्मा का स्वरूप है। तत्वमसि, जैसा परमात्मा है वैसी ही उसकी आत्माएं हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म, वो परमात्मा पूर्ण ज्ञान स्वरूप है। अब हम कहते हैं तुम भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म। अच्छा, तो इसका अर्थ हुआ एक अज्ञानी ब्रह्म और एक ज्ञानवान ब्रह्म। इसका अर्थ है ये सारी बातें कहाँ घटित होती हैं? परमात्मा के धाम में। ये 4 महावाक्य वहां पर घटित होते हैं। अकाल मूर्त का एक प्रश्न है, अकाल मूर्त का क्या अर्थ है? अकाल, अकाल का अर्थ होता है जो काल से परे है, जो मिटता नहीं, उसे कहा अकाल। काल अर्थात मिटने वाला, अकाल अर्थात जो काल से परे है। लेकिन महापुरुष क्या कहते हैं? काल अकाल तेरा किया। अकाल किन्हें कहा गया है? अक्षर ब्रह्म अविनाशी हैं, जो मिटते नहीं हैं, जो अखंड हैं। अकाल मूर्त का अर्थ है वो स्वरूप जिसका कभी नाश नहीं होता। तो परमात्मा जो हैं वो कभी जन्मते नहीं, कभी मरते नहीं, उनके स्वरूप का नाश नहीं होता, इसलिए उन्हें अकाल मूर्त कहा गया। अगला प्रश्न है, मंदिर में मूर्ति पूजन करने से क्या परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है? साथियों, वेद कहता है न तस्य प्रतिमा अस्ति, परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं हो सकती, कोई मूर्ति नहीं हो सकती। और दूसरी बात, मूर्ति हमने अपने हाथों से बनाई होती है, मिट्टी पानी पत्थर आग से बनाई होती है। वो परमात्मा के प्रति हमें भाव तो दिला सकती है, लेकिन वो परमात्मा नहीं है। और जड़ को पूजोगे, जहां आसा तहां वासा, और जड़ को पूजोगे तो जड़ में ही पाओगे, जड़ में ही जाओगे। तो फिर मूर्ति के पूजन से परमात्मा की प्राप्ति किस प्रकार से हो सकती है? अगला प्रश्न है, परमात्मा कण कण में है, यदि है तो हम देख क्यों नहीं पा रहे? तो साथियों, इसका जवाब मैंने पहले से ही आपको दे दिया कि परमात्मा अगर कण कण में होता तो फिर किसी कण से हमें नफरत ना होती, फिर नर्क के कणों से भी हमें नफरत नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन स्वर्ग सब जाना चाहते हैं, नर्क कोई जाना नहीं चाहता। इसलिए कण कण में है, उसकी सत्ता, उसकी शक्ति, उसका स्वरूप नहीं है। स्वरूप तो उस परम धाम में है जो क्षर और अक्षर के पार है। अगला प्रश्न है, देहधारी, क्या देहधारी सतगुरु जरूरी है? यदि हाँ तो वह कौन है? साथियों, महापुरुष कहते हैं, बिन सतगुरु किने ना पाई परम गत, बिना सतगुरु के परम गति प्राप्त नहीं हो सकती। और फिर आप अगर देह में हैं तो आपको समझाने के लिए सतगुरु को भी तो अपने वचनों द्वारा ही समझाना पड़ेगा ना। लेकिन वो सतगुरु आपको अपनी देह से नहीं जोड़ेगा। सतगुरु वो नहीं जो आपको अपने शरीर से उलझा ले। सतगुरु वो जो आपको अपने शरीर से परे उस पार ब्रह्म की पहचान करावे, वे सतगुरु है। सतगुरु किया है देह का, सतगुरु गुरु किया है देह का, सतगुरु चीना नाहे। तो
तो साथियों सतगुरु कौन है? वो देहधारी हो सकता है लेकिन वो देह में फंसाने वाला नहीं होता। वो अपनी देह में नहीं फंसाता आपको, वो आपको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान करवाते हैं। वो ये नहीं कहते कि मेरी पूजा करो, वो कहते हैं पूजा तो एकमात्र पारब्रह्म की ही करनी है, लेकिन मैंने तुम्हें उनका मार्ग बताया है। जैसे गुरु कंचन गुरु पारस गुरु चंदन परमान, तुम सतगुरु दीपक भय कियो जो आप समान। गुरु कंचन ऐसे गुरु जो सोना आप धारण कर लें तो आपको सजा तो देगा सोना, लेकिन आपको सोना नहीं बनाएगा। गुरु पारस, पारस पत्थर लोहे को सोना तो बना देगा लेकिन पारस नहीं बनाएगा, फिर भी फर्क रह गया। गुरु चंदन प्रमाण, चंदन के वृक्ष के पास बबूल का वृक्ष लगा दो, उसमें से खुशबू तो आएगी लेकिन वो बबूल का वृक्ष बबूल का ही रहेगा, चंदन नहीं बनेगा। और सतगुरु कौन होते हैं? दीपक समान होते हैं। वो क्या करते हैं? जैसी ज्योति इस दीपक की वैसे ही सब दीपकों की ज्योति, तुम सतगुरु दीपक भय कियो जो आप समान। सतगुरु अपने समान बना लेते हैं। तो वे सतगुरु कौन है? सतगुरु बन पिया आप पधारे, वे पार ब्रह्म वो उत्तम पुरुष स्वयं प्राणनाथ जी के स्वरूप में सतगुरु बनकर आ गए और उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान, उनकी वाणी के द्वारा उन आत्माओं के अंदर का वो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ और जहां से हमें वो ज्ञान प्राप्त हुआ उन्हें हम सतगुरु मानते हैं। और उनकी वाणी क्या कहती है? सतगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र अक्षर रूप। कौन है? स्वयं परमात्मा सतगुरु है। लेकिन यहाँ आकर जिस तन में बैठकर वो लीला करते हैं उनको भी यहाँ पर आदर सत्कार से सतगुरु कहा जाता है, लेकिन वो अपनी देह के साथ नहीं जोड़ते, हमें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की खबर देते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न काफी है साथियों, तो संक्षेप में इसका उत्तर देने का प्रयास करता जाऊंगा। साथ साथ इस जीव रूपी आत्मा को परमात्मा से कैसे कनेक्ट करें? तो साथियों अब पहली बात तो ये जानना पड़ेगा कि हमारे अंदर दो चेतनाएं हैं, एक जीव और एक आत्मा। कहेंगे, आप कहोगे क्या प्रमाण है? मुंडक उपनिषद पढ़ लो पीछे जाकर। शरीर रूपी वृक्ष है, उस पर दो पक्षी विराजमान हैं, एक नीचे की डाल पर, एक ऊंचे की डाल पर, ऊंची डाल पर। जो निचला पक्षी है वो खट्टे मीठे फल खाता है और ऊंची नीची डालियों पर फुदकता रहता है, लेकिन जो दूसरा पक्षी है वो ऊपर वाली डाल पर बैठता है और श्री संपन्न है, वो केवल दृष्टा है। नीचे की डाल वाला पक्षी कौन है? जीव। ऊपर की डाल वाला पक्षी है। जीव क्या करता है? नीचे की डाल वाला यहाँ के जन्म मरण के चक्र में फंसकर कर्म फल के आधार पर क्या करता है? कर्म करता है, भोगता है, दोबारा दोबारा जन्म लेता है, खट्टे मीठे फल अर्थात विभिन्न योनियों में, ऊंची नीची योनियों में भटकता रहता है। वो है जीव। जो शरीर छूटने दे बोलते हैं मृत्यु हो गई, लेकिन आत्मा क्या है? अजर है, अमर है, अविनाशी है। ना आग उसे जला सकती है, ना पानी उसे भिगो सकता है, ना शस्त्र उसे काट सकते हैं। वो है आत्मा। वो आत्मा इससे परे है। आत्मा का मूल स्थान परम धाम है साथियों। तो जीव और आत्मा दो अलग अलग चेतनाएं हैं। जीव का स्थान है आदिनारायण, जीव आदिनारायण का अंश है और आत्मा परमात्मा का अंग है। और उन आत्माओं को जगाने के लिए परमात्मा यहाँ आए हुए हैं। और आत्मा से परमात्मा का कनेक्शन कैसे करना है? मान लीजिए इस माइक की तार टूट जाए, मान लीजिए इस माइक की तार वहां से निकल जाए, तो क्या माइक से आवाज आएगी? नहीं आएगी। कब आएगी? जब ये सप्लाई में दोबारा लगेगा। तो परमात्मा सतगुरु क्या करते हैं? हमारी तार परमात्मा के साथ जोड़ देते हैं। ज्ञान वाली वो तार होती है, उससे जोड़ देते हैं, जिसे तारतम कहा गया। अंधकार से परे करने वाला ज्ञान हमें जो परमात्मा से जोड़ देवे, उस तार के द्वारा उस ज्ञान के संबंध जुड़ने से सतगुरु क्या करते हैं? सतगुरु हमारा संबंध परमात्मा से जोड़ देते हैं। फिर उस परमात्मा के रोज ध्यान सुमरण करने से, उनके स्वरूप का रोज ध्यान करने से हमारी कनेक्टिविटी उनसे बन जाती है। जैसे इस माइक में खुद ब खुद आवाज आनी शुरू हो गई, जैसे ही इसको सप्लाई के साथ जोड़ दिया, तो सप्लाई के साथ सतगुरु जोड़ देते हैं।
अगला प्रश्न है क्यों ध्यान में बैठने पर मन को एकाग्र कैसे किया जाए। तो साथियों, मन क्या है, जंगली घोड़े की भांति है, और जंगली घोड़े को आप जानते हैं वश में कैसे किया जाता है। जंगली घोड़े पर एकदम से सवारी नहीं की जाती, उसको बांध दिया जाता है किल्ले के साथ, रस्सी डाल के नाक में किल्ले के साथ बांध दिया जाता है। बड़ी दौड़ धूप करता है, बड़ी उछल कूद करता है, और फिर थक जाता है। जब थक जाता है तब उस पर सवारी की जाती है। अब इस मन को क्या करना है, इसको सतगुरु के नाम रूपी, निज नाम रूपी रस्सी से बांधना है, सतगुरु रूपी किल्ले से। किल्ला कौन? सतगुरु स्वरूप परमात्मा। और रस्सी क्या? नाम रूपी रस्सी। वो रस्सी से जब ये मन ज्ञान का बंधा मन रहे, ज्ञान से मन बंध जाता है, तो मन उस नाम में डूबा हुआ, नाम के रस में डूबा हुआ वो मन क्या करता है, जितनी भी उछल कूद करता करता थक जाता है, और फिर वो एकाग्र होना प्रारंभ हो जाता है। इस तरह से आप परमात्मा के नाम के साथ अपने मन को एकाग्र कर सकते हो। अगला प्रश्न है, कुछ कर्म अनजाने या जाने अनजाने में गलत हो जाए, इसका बोध भी हो जाए, पश्चाताप कैसे करूं। साथियों, कर्म थ्योरी बड़ी पेचीदा है। क्यों? क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कीन तास फल चाखा। ये काल ने इस दुनिया को बनाया ही ऐसा है कि आपके द्वारा कर्म होते रहे और आप इन बंधनों में फंसे रहें। उसको चिंता नहीं है कि आप नरक में जा रहे हैं, कि स्वर्ग जा रहे हैं, कि मुक्त हो रहे हैं। वो तो परमात्मा को चिंता है अपनी आत्माओं की, कि दुखी हैं, भटक रही हैं, इनको जगाना है। इसलिए वो स्वयं आया है, काल को चिंता नहीं है। काल ने तो ऐसी व्यवस्था बनाई है, कभी किसी को शेर की योनि में डाल दो, शेर क्या करेगा? हिरण को मारेगा। उस बेचारे को पता ही नहीं मुझे कर्म लग रहा है, फिर अगली योनि तैयार है। अब आ गई मनुष्य योनि की बात। मनुष्य योनि में कोई काम हम करते हैं जानबूझकर, कोई काम जो एकदम से हमें अननोइंगली, हमें पता नहीं होता लेकिन हो जाते हैं। जो जानबूझकर किया गया गलत कार्य है उसका पाप कर्म लगेगा, और जो कार्य गलती से हो गया, हमें पता नहीं, जैसे मैं श्वास लेता हूं तो मेरे अंदर बहुत से जीव प्राणी जा रहे हैं श्वास में, तो मैंने इसका अर्थ उन प्राणियों को मार दिया, मुझे पता ही नहीं, मुझे खबर ही नहीं। मैं रास्ते में चल रहा हूं, मेरे पैरों नीचे बहुत से कीड़े मकोड़े आ जाएंगे, मैंने उनको मार दिया, तो क्या मुझे उसका पाप लगेगा? उसका मुझे पता ही नहीं। लेकिन साथियों, इसका भी एक उपाय है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। अर्जुन, तू सब तरह से उस एक की शरण में जा, सब तरह से सब कुछ तू मुझे समर्पित करता जा, मैं तुझे तेरे कर्मों से, बंधन से मुक्त कर दूंगा। तो कर्मों के बंधन से छूटने का उपाय एक है। कौन से कर्म? परोक्ष कर्म या प्रत्यक्ष कर्म होवे, उनसे छूटने का एकमात्र उपाय परमात्मा का नाम सुमरण। जैसे रोज कपड़ा गंदा होता है तो रोज धोना पड़ता है ना, मैल निकालना पड़ता है। कर्म हो रहे हैं, आप रोज सुमरण करते जाएंगे, रोज आपके अंदर परमात्मा का नाम चलेगा, तो आपकी सफाई रोज होती रहेगी, फिर आपके ऊपर कर्मों का भार नहीं डलेगा। अगला प्रश्न, कोई मंत्र या शब्द जिसे हम पूरे समय जपे ताकि हमें यह एहसास हो कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, या अच्छा महसूस करें। साथियों, मंत्र वही जो मन को तारे। अब पहला किसी ने कहा कि आप जितने महापुरुष आए, जितने देवी देवता यहाँ प्रकट हुए, जिनके हमारे महापुरुष हैं, जिनका उल्लेख ग्रंथों में होता है, उनका नाम स्मरण करना चाहिए। लेकिन वे अपने ग्रंथों में क्या कहते हैं कि हम परमात्मा नहीं हैं, और उनकी साधना करने पर स्वर्ग और वैकुंठ की ही प्राप्ति होगी, स्वर्ग से तो वापस आना पड़ेगा, दोबारा जन्म मरण का चक्कर पड़ जाएगा। फिर किसी ने क्या कहा कि ओम सोहम निरंकार ज्योति निरंजन सतनाम शक्ति शब्द आदि 5 शब्दों की साधना कर लो।
ये 5 नाम भी दिए जाते हैं बहुत से मत पंथों में। तो इसके बारे में महापुरुषों ने क्या लिखा, ये 5 नाम काल के जानो। ये नाम किसके? काल के हैं, परमात्मा के नहीं है। तो फिर कौन सा मंत्र है जो परमात्मा तक पहुंचा देगा, और जो परमात्मा तक पहुंचा देगा वही आपको अंदर से आनंदित कर सकता है। तो साथियों, वो निज नाम है जिसके बल से आपके अंदर आनंद होता है, जिसके बल से मुक्ति का मार्ग मिलता है, जिसके बल से आप भवसागर से पार हो सकते हो। वो निज नाम रूपी ज्ञान है, जिसको कोई मंत्र नहीं कहा जा सकता। वो ज्ञान है, वो पहचान है, आपके स्वरूप की पहचान है। साथियों, अगला प्रश्न है, परम आनंद की अनुभूति कम होती है, इसकी प्राप्ति कैसे होगी? साथियों, हमने राशन लेना है तो राशन की दुकान पे जाना पड़ेगा, हीरा लेना है तो जौहरी की दुकान पे जाना पड़ेगा, लोहा खरीदना है तो लोहार की दुकान पे जाना पड़ेगा। अब आनंद चाहिए तो दुनिया में आनंद है ही नहीं, क्योंकि दुनिया क्या है? असत, जड़ और दुख। नानक दुखिया सब संसार, पर सो सुखिया जिस नाम आधार। फिर आनंद का स्रोत कौन? वेद कहता है रसो वह से। परमात्मा रस का स्वरूप है, परमात्मा आनंद का स्वरूप है। तो अगर आनंद चाहो तो आनंद स्वरूप परमात्मा के पास जाना पड़ेगा। जैसे लोहा खरीदने के लिए लोहार के पास, सोना खरीदने के लिए सुनार के पास, और हीरा खरीदने के लिए जौहरी के पास जाना पड़ता है, वैसे ही आनंद प्राप्ति के लिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरण कमलों को पाना अति आवश्यक है। साथियों, ये भी प्रश्न है, मन चंचलायमान है, भगवान का ध्यान लगाने की विधि क्या है? साथियों, किसी ने कहा कि मूर्ति का ध्यान करो, किसी ने कहा फोटो का ध्यान करो, किसी ने कहा बिंदु का ध्यान करो, किसी ने कहा डिवाइन लाइट का ध्यान करो, किसी ने कहा शरीर में 7 चक्कर हैं उनका ध्यान करो, किसी ने कहा नाभि चक्कर पर ध्यान केंद्रित करो, किसी ने कहा स्वादिष्ठान चक्कर पर ध्यान केंद्रित करो, किसी ने कहा आज्ञा चक्कर पर ध्यान केंद्रित करो, यहाँ 2 आंखों के बीच, किसी ने कहा सहस्त्रसार चक्कर पर ध्यान केंद्रित करो। तो साथियों, 9 द्वारे संसार के 10वां योगी तार, 11 खिड़की खुली आगे महल सुखसार। ये 9 के 9 द्वार संसार में खुलते हैं, संसार में ही लगे रहते हैं। यहां पर कहीं भी ध्यान केंद्रित करोगे तो संसार मिलेगा, भरतार परमात्मा नहीं मिलेगा। और 10वां द्वार है योगियों का, इससे आप अपने घट के अंदर प्रवेश करोगे, आपको चांद तारे नजर आएंगे, पिंड ब्रह्मांड नजर आएंगे, खंड ब्रह्मांड नजर आएंगे, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। परमात्मा को प्राप्त करने का द्वार 11वां और 12वां है। वो कौन बताएगा? वो सतगुरु बताएगा। वो विधि बताई प्राणनाथ जी ने अपनी वाणी में कि कैसे वो परमात्मा नजर आता है। तो इस शरीर में किसी भी चक्र पर ध्यान लगाने से मुक्ति संभव नहीं है। उसे सिद्धि मिल सकती है, रिद्धियां सिद्धियां मिल सकती हैं, लेकिन रिद्धियां सिद्धियां बाधा है परमात्मा को पाने के लिए। परमात्मा का नाम ही, परमात्मा की पहचान ही, उनका स्वरूप ही परमात्मा की उपलब्धि करा सकता है। अगला प्रश्न, मैं अपने प्रभु की किस नाम से जाप करूं? आशा है आपको यह प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि संसार में कोट नाम, संसार में तिनके मुक्त ना होए, एक नाम निज नाम बिन। एक नाम निज नाम है, बूझे बिरला कोई। संसार में करोड़ों नाम है, लेकिन उससे मुक्ति संभव नहीं है। केवल निज नाम से मुक्ति संभव है, क्योंकि परम आनंद चाहिए हमें, तो निज नाम से ही परम आनंद की प्राप्ति होती है। साथियों, प्रश्न है, साकार या निराकार, ये कौन पूजने योग्य है? मानव का सर्वोपरि धर्म क्या है? पहला प्रश्न, साकार या निराकार कौन पूजने योग्य है?
देखिए, उत्तम पुरुष सत्वन्या परमात्मा इति उदाहरते। परमात्मा केवल एक है और वो उत्तम पुरुष पारब्रह्म है। श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता ये कहती है, पुराण ये कहते हैं, एक ही परमात्मा है जो पूजने के लिए है, उसकी पूजा की जा सकती है, अन्य कोई पूज्य नहीं। आदरणीय है, देवी देवता आदरणीय हैं, तीर्थंकर अवतार आदरणीय है, लेकिन पूज्य एकमात्र एक, एको साधे सब सदे, सब साधो सब जाए। तो अगर आप माने कि परमात्मा साकार है तो साकार का तो नाश हो जाएगा, मिट जाएगा, लय हो जाएगा, क्योंकि शरीर साकार है। और अगर आप माने निराकार है तो निराकार तो अनहद नाद, क्या कहा, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समानी शब्द में ताको काल न खाए। अब इसका अर्थ है अनहद से परे भी है परमात्मा का स्वरूप। वो क्या है, नूरमय स्वरूप, दिव्य स्वरूप, सुंदर स्वरूप, अति सुंदर स्वरूप, जो उनके परम धाम में उनके सिंहासन पर विराजमान है। उनको जानना चाहें तो श्री प्राणनाथ जी की वाणी में उसका पूर्ण वर्णन है। साथियों, आप साहित्य भी ले सकते हैं और इसके बाद बैठकर वार्तालाप भी कर सकते हैं। श्री प्राणनाथ जी की वाणी में उसका पूर्ण विश्लेषण है। मानव का सर्वोपरि धर्म क्या है? मानव का धर्म, धर्म धारण करने को धर्म कहा जाता है। धर्म का लक्ष्य, धर्म को कहा जाता है सत्य, और धर्म ही सत्य है, सत्य ही परमात्मा है। जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। ग्रंथों में धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। तो धर्म क्या है? मानव धर्म है कि इस शरीर के यहाँ होने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाए। शरीर के यहाँ होने का लक्ष्य क्या है? जन्म मरण के चक्कर से छूटना। और अगर हमने धन कमा लिया, कोठियां बना ली, कारें खरीद ली, सब कुछ पा लिया, लेकिन जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति नहीं मिली, तो हमने अपने धर्म को नहीं निभाया। तो साथियों, शरीर के लिए धर्म है, सर्वप्रथम धर्म है सत्य मार्ग का आचरण करते हुए, धर्म के 10 लक्षणों को अपने अंदर धारण करते हुए परमात्मा की तरफ बढ़ना, परमात्मा को पाना। अगला प्रश्न, शुद्ध भावना निर्मल मन रखते हुए सभी कर्म करते रहें तो क्या परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी? साथियों देखिए, ऐसा है, मैंने पहले बता दिया, कर्म अच्छे करने चाहिए, सबको अच्छे कर्म करने चाहिए, लेकिन हर जो चीज है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस की दास फल चाखा। जैसा कर्म करोगे उसका फल भुगतान करना पड़ेगा, अच्छे कर्म का भी, बुरे कर्म का। अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलेगा, वो भी खाने तो आना पड़ेगा ना। प्लेट सज गई, खाओगे तो सही, आकर आना पड़ेगा। अच्छे कर्म सोने का पिंजरा, सोने की जंजीर, बुरे कर्म लोहे की जंजीर, लेकिन है बंधन ही। तो क्या था मुक्ति? क्या है? इन कर्मों के परे की अवस्था ही मुक्त कर सकती है। वो परमात्मा, काल कर्म भव दुख से तुम ही छुड़ावनहार, परमहंस पद देत हो अक्षर अक्षर के पार। परमात्मा काल कर्म भव दुख से पार करने वाला। आओ, परमात्मा कह रहे हैं पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप चीने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो। परमात्मा अपने वाणी की ढिंढक घोष कर रहे हैं। ये वाणी पुकार पुकार के कह रही है कि आओ, तुम्हें अखंड मुक्ति का मार्ग बताऊं, तुम्हें कर्मों से मुक्ति का मार्ग बताऊं। वो मुक्ति का मार्ग परमात्मा का दिव्य ज्ञान, उनका दिव्य स्वरूप है, जो परम धाम में विराजमान और यहाँ पर वो ज्ञान स्वरूप से विराजमान है। साथियों, अगला प्रश्न है, जीवन यापन करते हुए, अपने कर्तव्य निर्वहन करते हुए नाम सिमरन भजन आदि यदि कोई ना कर सके तो क्या ईश्वर पर श्रद्धा आस्था ही रहे? और अच्छा, पूरा प्रश्न ये था, ठीक। तो साथियों, ऐसा है कि हमें सारी जिम्मेदारियों को निभाना है, माता पिता की जिम्मेदारियों को भी निभाना है, हर कर्म करना है, लेकिन एक विचार करना कभी
हमारी अपने बच्चों के लिए जिम्मेदारी है, हमारी अपने पत्नी पतियों के लिए जिम्मेदारी है, हमारी अपने माता पिता के लिए जिम्मेदारी है, आने वाली अगली बहुत सी पीढ़ियों के लिए जिम्मेदारी है, बीत गई बहुत सी पीढ़ियों के लिए जिम्मेदारी है। क्या अपने लिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं? क्या हमने ये विचार नहीं किया कि जब हम आंखें बंद करेंगे तो हमारा क्या होगा? जिस दिन ये विचार करोगे उस दिन सबसे पहले क्या कहते हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम। दान करना चाहो तो पहले घर पे तो देख लो सब समृद्ध हैं भी कि नहीं। तो साथियों, पहले अपने आप को पहचान कर अपनी मुक्ति का मार्ग, कभी प्लेन में सफर करो ना तो प्लेन में क्या कहते हैं वो कहते हैं कि आप अगर कोई इमरजेंसी पड़ गई तो पहले अपनी मदद करना, बाद में दूसरों की मदद करना। तो पहले खुद भवसागर से पार होने का उपाय करना है साथियों, और अपने प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसको निभाना है। उसके बाद फिर संसार के कल्याण में हमें लगना है, क्योंकि ये परमात्मा का ही आदेश है। तो मैं आशा करता हूँ आप सबके प्रश्नों के उत्तर आपके अनुरूप मैं दे पाया होऊंगा, और ये भी जो कुछ भी ये ज्ञान था ये श्री प्राणनाथ जी की ही वाणी के आधार पर है साथियों, इसमें मेरा कुछ भी नहीं। तो कर्ण करावण आपे आप, मानस के कछु नहीं हाथ। वे ज्ञान का भंडार हैं, प्रेम का भंडार हैं, उनकी शरण में आकर उस प्रेम और आनंद का अनुभव कीजिए, यही मेरी आपके चरणों में विनती है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।